सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आज आप लोग के साइंस सब्जेक्ट में जो लगातार हम लोग कृषि एवं फसलें जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसी के अंदर यहाँ पर एक टॉपिक है जुताई। ठीक है, जुताई किसे कहते हैं और जुताई कैसे खेत में होती है, क्या क्या चीजें होती हैं ये आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर बुआई। वैसे बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें अच्छे से पता होंगी, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। दोस्तों, जुताई करने से क्या होता है, जो खेत की मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है और भुरभुरी होने से मिट्टी वायु के संपर्क में आती है। ठीक है, वायु के संपर्क में आती है तो उसके बाद जब उसमें बीज बोए जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर जो जुताई होती है उसका एक अपना महत्व है। सबसे पहले आपने क्या देखा था कि किस तरीके से खेत में कौन-कौन सी फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसलें कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले चलिए जुताई को समझ लेते हैं। बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत, यानी कि जितना गहरा आप खेत को जोतते हो उतना ही अच्छा वो क्या देता है, फल उतना ही अच्छा देता है वो पेड़। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना भी जुताई के अंतर्गत ही आता है। तो जुताई के अन्य यंत्र आप सभी को पता है, पहले बैलों के माध्यम से लोग खेत को जोतते थे, लेकिन आज क्या हुआ, आज जुताई के लिए लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे हैं। ट्रैक्टर में भी विभिन्न प्रकार के हल यूज करते हैं जिससे जो खेत की मिट्टी है उसे बढ़िया आकार दिया जाए और बढ़िया से उसको जोता जाए, जिससे जो खेत की उपज है वो अधिक हो, यानी कि जो बीज है उनकी उपज क्या हो, अधिक हो। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम देखेंगे बुआई। जुताई के बाद आता है बुआई। अब दोस्तों देखिए, बुआई में क्या होता है, बीजों का चुनाव करना होता है। सबसे पहले हमें बुआई का मतलब खेत की जुताई के बाद उसमें हम बीजों को बोते हैं, तो बीजों का चुनाव कैसा होना चाहिए, क्योंकि बीज ही नए पौधे को जन्म देते हैं। अगर बीज अच्छा नहीं होगा, यानी कि बीज का स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा, बीज में अगर रोग लगे होंगे तो जो उससे निकलने वाले पौधे भी होंगे वो बहुत मजबूत नहीं होंगे और वो ऊपर आकर के पानी का बहाव, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को वो झेल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बीजों का चुनाव हो बहुत ही अच्छा हो, बीज बिल्कुल स्वस्थ हो और किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो उनमें। तो इस तरीके से बीजों का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, बीज नए पौधों को जन्म देते हैं, अतः इनका चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ तथा मिलावट रहित हों तथा उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगा होना चाहिए। तो यानी कि जो बीज हो वो बिल्कुल स्वस्थ हो। इसीलिए आज के समय में लोग बीज भंडार से बीजों को लेकर के आते हैं और उन्हीं बीजों को अपने खेतों में बोते हैं, ताकि जो बीज रहे वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। जब बीज बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो उससे निकलने वाला जो पौधा होगा वो बहुत ही स्वस्थ होगा। पौधा स्वस्थ होगा तो पौधा स्वस्थ फल भी देगा, या ये कहें कि पौधा स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से वो फसल का उत्पादन बहुत ही अधिक होगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, बीज बोने की कई विधियां होती हैं। खेतों में किस प्रकार से बीज बोए जाते हैं, एग्जाम में कभी-कभी पूछ लेता है आपके, तो इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था। तो देखिए, बीज बोने की विधियां है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि में जहां पर खेत में नमी अधिक होती है वहां पर बीजों को दूर-दूर बैठाना रहता है। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है कि छिटकवा विधि के माध्यम से बीजों को दूर-दूर तक इसको बोया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद कौन सी विधि है, इसके बाद है नरई द्वारा बुआई। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। तो जो नरई द्वारा बुआई होती है इसमें क्या होता है, इसमें 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर गहराई तक बीज को बोया जाता है और साथ ही इसको क्या कर दिया जाता है, मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है। इसके अलावा साइड ड्रिल विधि है। यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है और दूसरी ट्रैक्टर आदि की सहायता से ये प्रयोग की जाती है। यानी कि जो साइड ड्रिल विधि होती है ये 2 प्रकार की होती है। इसे बैलों की सहायता से भी इससे हम बुआई कर सकते हैं और ट्रैक्टर या अन्य उपकरणों के माध्यम से भी हम इस तरीके से बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने छिटकवा विधि देखी, नरई द्वारा बुआई देखी और साइड ड्रिल विधि देखी, बीजों की बुआई की। ये जो पूरा
यहाँ पर आपने देखा आज किस तरीके से हम खेत में सबसे पहले खेत की जुताई करने के बाद फिर उसमें बीज बोते हैं। अब बीज बोने के बाद जब बीज पौधे बन करके ऊपर आ जाते हैं पृथ्वी पर, तो किस तरीके से सतह पर आने के बाद उन्हें, आप सभी को पता है, उन्हें खाद की आवश्यकता है, यानी कि उन्हें उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो खेतों को सींचना पड़ेगा। तो अब सिंचाई कैसे की जाती है और सिंचाई किन-किन विधियों से की जाती है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर आएगा कृषि उपकरण, यानी कि खेती में कौन-कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक और बचा हुआ है आपके इस चैप्टर में, कृषि एवं फसलें में। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और यहाँ पर 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया अभी, जुताई और बुआई, ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोज़ से ऐसे ही अवगत रहें। इसके अलावा आप साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके हमारे जितने भी क्लासेस हैं सभी सब्जेक्ट की, आप आसानी से उनको देख सकते हैं और हमारे सभी वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।